विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे यानी कि SEAS का पेपर होने वाला है। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आ चुके हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, साथ ही साथ उनका संपूर्ण हल बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पूरा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या है, हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो आपको इन सभी के आंसर भी याद कर लेने। ठीक है, इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया देशों के समूह है जो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देशों में से हैं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा ईरान, इराक और सऊदी अरब। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिए गए विश्व मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिशत स्वरूप कृषि का कौन सा प्रकार दर्शाया गया, ये हमें बताना है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या दिया गया आपका विश्व मानचित्र में छायांकित क्षेत्र आपको दिया गया है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गहन निर्गह कृषि क्षेत्र आपका दिया गया है, जो आपको अंडरलाइन था। ठीक है, थर्ड दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा एक किसी स्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति को सही दर्शाता है। यानी कि हमें वो चीज़ बतानी है जो कि अक्षांशीय स्थिति को भी दर्शाए और जो देशांतर आपकी स्थिति है उसको भी दर्शाए। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये क्या है आपका अक्षांशीय स्थिति को भी दर्शाएगा और देशांतरी स्थिति को भी आपकी क्या दर्शाएगा। तो तीसरे का डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, और आपको कक्षा 9वीं के सही विषय के आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है, यदि आप भारत में डिगबोई, मुंबई, हाई तथा अंकलेश्वर क्षेत्रों में यात्रा करते हैं तो बताएं कि इन क्षेत्रों में कौन सा खनिज के भंडार अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिगबोई, मुंबई और जो अंकलेश्वर क्षेत्र हैं, इनमें जो खनिज के भंडार आपके मिलते हैं विद्यार्थियों, वो आपके मिलते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा भंडार हैं आपके डिगबोई क्षेत्र में, मुंबई क्षेत्र में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी जो ग्लोब या मानचित्र पर कितने डिग्री का अंतराल लेने पर उत्तरी गोलार्ध में 6 बराबर दूरी पर अक्षांश वृत्त को बना सकेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री के अंतराल लेने पर। यदि वो 30 डिग्री का अंतराल लेगा तो क्या उत्तरी गोलार्ध में 6 बराबर दूरी पर अक्षांश वृत्त को क्या कर सकेगा, बना सकेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आता है, सन 2019 में आम चुनाव में लगभग 1 से 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका, यह इसलिए संभव हुआ। तो क्या कारण है कि जो 19 के जो आपके सन 2019 की आम चुनाव थे उसमें हमने क्या 1.5 लाख पेड़ों को बचाया था। ठीक है, किस कारण हुआ, क्या मतदान पत्र को आकार में छोटा हमने बना दिया था, या इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का हमने प्रयोग किया था, या बहुत कम मतदाता मतदान देने गए थे जिससे कि हमने पेड़ बचाए, या 2019 में चुनाव को स्थगित कर दिया गया। तो इनमें से क्या कारण था जिसके कारण हमने क्या पेड़ों को बचाया था। तो इसका जो राइट आंसर विद्यार्थियों आपका 6 का होगा वो हो जाएगा बी का, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन है इसका प्रयोग किया था। इसके कारण क्या है, जो पेड़ों से द्वारा जो मशीन बनाई जाती थी उनकी कमी आई, इसलिए हमने क्या है उनको बचा लिया। ठीक है, प्रातः है, हमेशा मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए। तो ये जो आपका हो जाएगा आंसर वो आपका भी हो जाएगा, वह हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, पूरा मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द आपका पेपर होने वाला है, तो यदि आप इनको आंसर याद कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रॉबेस्पियर की सरकार ने संबंधित कानून जारी किया। तो इसका जो आपका 8वें का आंसर होगा वो आपको डी वाला हो जाएगा, संपत्ति का अधिग्रहण संबंधी। ये जो किया था कानून, ये जारी किया था। फिर आता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण तात्कालिक कारण भी था। निम्नलिखित में से वह तात्कालिक कारण कौन सा था। ठीक है, तो सैनिकों के वेतन भत्ते में असंतुलन या असमानता, यानी कि सैनिकों के जो भत्ते थे वो कम ज़्यादा कर दिए जाते थे, ये कारण था, या सती प्रथा एवं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, या चढ़ी लगे कारतूस का प्रयोग था, या किसान व जमींदार पर भारी लगान था। ठीक है,
तो जो 1857 क्रांति थी उसमें बहुत सारे जो कि स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिया था। तो इसका जो तात्कालिक काल था वो था आपका चरबी लगे कारतूस का प्रयोग। आप सभी जानते हो कि मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या चरबी वाले कारतूस को मुंह से भरने से इनकार कर दिया था और उत्तेजित होकर के एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी, ठीक है। यहीं से पूरी जो है आपकी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। ये बहुत ही डिटेल में है, इसे आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 90 का चरबी वाला लगा कारतूस, ठीक है। प्रातः मेरठ से प्रारंभ हुए 1857 की क्रांति के संदेश शीघ्र ही दिल्ली होते हुए कानपुर लखनऊ तक फैल गया। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था ये हमें बताना है। तो 10वीं का जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाना साहब ने किया था कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव का पुनर्स्थापित किया। उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देने के उद्देश्य से खालिस्तान की स्थापना की थी। तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी, यदि आप यही जानते हैं तो भी आपको कोई ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 11वें का आपका आंसर हो जाएगा जो कि है आपका स्वामी विवेकानंद ने की थी आपकी रामकृष्ण मिशन का क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये आपका क्वेश्चन सी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे डाउट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका 12 नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था से संपर्क कर सकता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं आपके, जो जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट बोलते हैं, तो उसके यदि आपका कोई हनन करता है कोई व्यक्ति या सरकार यदि आपका हनन करती है तो आप किससे आपकी सहायता ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्या वो कार्यकारी से ले सकते हैं, न्यायपालिका से या विधायिका से या मीडिया से, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12वें का वो आपका हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। जब भी कोई सरकार या कोई व्यक्ति आपके जो मौलिक यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उनका कोई आपका शोषण करता है तो आप न्यायपालिका की सहायता ले सकते हैं और अपने जो आपके मौलिक अधिकार है उनको वापस पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है, यदि आप कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आप तत्काल क्या कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वें का वो आपका हो जाएगा अपने सिर को ढकेंगे और सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जो हमारा सबसे जो मेन हमारा शरीर का अंग होता है सिर होता है, इसमें यदि थोड़ी भी चोट लग जाती है तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा हमें सिर की क्या ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। प्रातः विधानसभा के चुनाव कराने के लिए राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों को कहा जाता है क्या, पुरस्कार, निर्वाचन क्षेत्र या ब्लॉक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। 15 है, भारत में स्थानीय सरकार द्वारा शुचिता क्यों प्रदान की जा रही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह भारतीय संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है। क्या, रेलगाड़ी चलाना, तरल पेट्रोलियम की आपूर्ति, पेट्रोल की आपूर्ति, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे शिक्षा आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। और पेट्रोल भी आप जानते हैं ये भी नहीं होगा, तरल पेट्रोलियम ये इससे रिलेटेड है। लेकिन जो रेलगाड़ी चलाने का कार्य है वो केवल क्या है, सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 17वां, रिक्त स्थानों हमें क्या है, रिक्त स्थान को शब्दों से भरे। 18वीं शताब्दी में कई समाज सुधारकों ने महसूस किया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लड़कियों के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है। विवाह, जागरूकता, शिक्षा या घरेलू काम। तो 17 का जो आपका आंसर विद्यार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा क्या है, लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान में शिक्षा यहाँ पर भरना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि कारतूसों का काटना 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था, क्योंकि। तो इसका कारण क्या है, इससे हिंदुओं की भावनात्मक भावनाएं आहत हुई हैं। इससे हिंदू और मुसलमानों की भावात्मक भावनाएं आहत हुई हैं, या इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, या इसमें हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो इसका जो आंसर होगा आपका 18वें का वो हो जाएगा आपका इससे हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये आपका हो जाएगा 18वें का डी वाला, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो सोनाली अपने घर के बाहर गार्डन एरिया के पास की मिट्टी देख रही थी और सोच रही थी कि मिट्टी कैसे बनती है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारणों का हमें चयन करना है। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, मूल चट्टान और जलवायु कारक। फिर आता है, सुमित थोक में सब्जी खरीदता है और उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है। यह किस प्रकार का व्यापारी है। तो ये थोक में खरीदता है, तो ये आपका थोक व्यापारी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा, मिताली एक एटलस में अपने शहर इंदौर का पता लगाना चाहती है। इसके लिए उसे उस जगह का खालिस्तान पता होना चाहिए, कि अक्षांश पता होना चाहिए, देशांतर या दोनों, या केवल ऊंचाई। तो इसका 13वें का जो आपका
सॉरी हाँ, यदि इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अक्षांश एवं देशांतर दोनों चीज़ उसको पता है, तभी वो अपने स्थान का पता लगा सकती है। ठीक है, 21वां है औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा, तो ये हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग का पतन हो गया था। प्रातः 19वीं सदी में पूना में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला ताराबाई सिंधे ने अपनी किस पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक तर्कों की आलोचना की यह बात कही कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही पाई नहीं जितनी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। तो ये किसमें से लिया गया, आनंद मठ, स्त्री पुरुष तुलना, हिंदुत्व या भारत विभाजन। तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, प्रातः आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था, तो ये जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें क्या एक ही लक्ष्य था कि अधिक से अधिक वो रुपए कमाए, मुनाफा कमाए, चाहे इससे किसी का नुकसान हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, प्रातः अफगानिस्तान के कांधार में भ्रमण के दौरान एक दल को 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला। ठीक है, जिससे प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि यह अभिलेख अशोक के आदेश से उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में प्रयुक्त लिपि है, तो इस लिपि के बारे में बताना है। चूंकि ये जो आपका अभिलेख है वो कब मिला था, 2250 वर्ष पुराना था और ये अशोक के समय का ये आपका अभिलेख था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी लिपि क्या हो जाएगी, ब्राह्मी इसकी लिपि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो जिस समय का अभिलेख है लिपि भी उस समय की होगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को खूबसूरत बर्तन व गहने मिले, जिनको बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में लाकर बस्तियां बनाई जाती थी। इसके बाद उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, वह परत किस नाम से जाना गया, तो ये जो आप बताना है, तो ये 25 का आंसर आपको हो जाएगा फ्यांस नाम से जाना गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रातः औपनिवेशिक शासन के समय भारत में सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार लड़की और लड़का की न्यूनतम उम्र क्या थी, तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका विद्यार्थी हो जाएगा 26 का सी। 18 वर्ष से कम उम्र में लड़का और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जल्दी में बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको ही आंसर बता देता हूं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 27वां दिया गया था, एक वरिष्ठ नागरिक पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाता है, तो कुछ दबंगों द्वारा उसे वोट डालने से रोक लिया जाता है और वह अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाता। उक्त कृत्य एक वयस्क के किस अधिकार का हनन करता है, तो उसकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता इसका हनन करता है। स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि उसका राजनीतिक अधिकार था वोट देना, वो उससे छीना जाता है, तो उसका कौन सा शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है। ठीक है, फिर आपका दिया गया था भारत में पंचायती राज प्रक्रिया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारत की न्याय प्रक्रिया पंच परमेश्वर के रूप में प्रचलित थी। इसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत में बनी समिति में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किस समिति में की गई है, क्या वो अशोक मेहता समिति थी, या जेबीबी समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या बारडगिल समिति। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का विद्यार्थियों, वो आपको हो जाएगा बी वाला, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि वो कमेटी थी आपकी अशोक मेहता कमेटी, जेबीबी समिति और बलवंत राज सेवा मेहता कमेटी थी, ये वाली कमेटी थी, और ये चौथी वाली आपकी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगला आएगा आपका 29वां, लघु उद्योग के एक प्रतिष्ठान में 5 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक वर्कर की उम्र 13 वर्ष है। इस स्थिति में लघु उद्योग के मालिक पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, तो ये जो कानून आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है माया राम मध्य प्रदेश का निवासी है, उसकी उम्र 34 वर्ष है और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुआ। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अचानक वह कनाडा व्यापार करने चला जाता है, कुछ समय बाद वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। वह भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। सही उत्तर चयन कीजिए। तो मायाराम भारत का राष्ट्रपति क्या बन सकता है, मायाराम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उत्तर आ सही है, उत्तर आ और सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30वें का वो हो जाएगा मायाराम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसका कारण यह क्योंकि उसने जो नागरिकता कहाँ की ले ली है, जो कनाडा व्यापार करने गया था और कुछ समय बाद उसने वहाँ की नागरिकता ले लिया। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे भारत का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, जबकि उसने नागरिकता यदि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत के किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर क्या है आपका नहीं लड़ सकता और ना ही कोई भी उच्च पद पर जा सकता है। ठीक है, फिर आता है हर बच्चा स्कूल जाए और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे, उसे स्कूल में ही मध्याह्न भोजन सुलभ हो, जिससे बच्चे खुशी स्कूल में उपस्थित हो और छात्रों को विद्यालय में 100% उपस्थित रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा डी वाला, वर्ष 2003 में। इसी प्रकार यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ये जो आपका 32वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
33वां क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गुलामगिरी। फिर आता है आपका 34वां क्वेश्चन, ठीक है। 34 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा, 11वीं अनुसूची, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। 35वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 36वां क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, इसका आंसर आपका बी होगा, जो कि आपका धौलावीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37वें का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जो कि आपका 6 सीटें मिली, ठीक है। तो यानी कि जो आपका हो जाएगा डी वाला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि बा सा तथा दा आपस में मिल जाए तो तभी उन्हें क्या होगा, बहुमत हासिल होगा। क्योंकि बहुमत के लिए यहाँ पर आपको सीटें दी गई हैं 100, और बहुमत के लिए आपको लगभग 51 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तीनों को मिलना पड़ेगा, तभी इनकी सीटें हो पाएंगी, ठीक है। 38वां एक चित्र दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है कि प्रयुक्त कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पर आपके कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कपास होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 39वां, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि आपका केवल 2, यानी कि मोहल्ले की किराना दुकान। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, आफ्ताब एक व्यापारी है जो सब्जी मंडी में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर सब्जी खरीदते हैं, फिर उन सब्जियों को अन्य स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं। वे किस प्रकार के व्यापारी हैं? तो वे कैसे हैं? केवल थोक व्यापारी हैं। इस तरीके से समाज विज्ञान का जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। और कक्षा 9वीं के गणित विज्ञान के सभी विषय के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया विद्यार्थियों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी आप क्या ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये था आपका स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे, यानी कि SES का पेपर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। ये आपका 22 प्रश्न पत्र था, वैसे सामाजिक विज्ञान था, ठीक। सही विषयों को मिल जाएंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। PDF लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।